घरों के कमरों में पानी भर गया है, सारा सामान पानी में तैर रहा है, कुछ का तो पूरा का पूरा आशियाना डूब गया है। जिसका जो बचा वो अपना सामान, जानवर, घर के बर्तन नाव पर रख रेस्क्यू कैंप चले गए। रोज की कमाई से बने लोगों के आशियाने एक पल में ढह गए। जो समय से निकल पाए वो बच गए, जो नहीं निकले वो बारिश के पानी के बहाव के साथ बह गए, उनकी जान चली गई। ये नज़ारा किसी एक शहर, किसी एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत का है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के लोग बारिश की मार झेल रहे हैं। प्रशासन सब कंट्रोल में है ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन क्या कुछ कंट्रोल में है वो ये तस्वीर बता रही है। खुले आसमान के नीचे लोग चूल्हे में खाना बना रहे हैं, पास में ही जानवरों को भी बांध रखा है। इनका खुद का घर बाढ़ के पानी में डूब गया। इन्हें नहीं पता कि हालात कब तक सामान्य होंगे। जब सब सामान्य हो जाएगा तब इन्हें फिर से नई शुरुआत करनी होगी, फिर से अपना घर बनाना होगा, क्योंकि जो कुछ इनका था सब बारिश के साथ बह गया। इंडियन एक्सप्रेस ने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से लिखा कि असम में बाढ़ की वजह से अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के कारण असम के 29 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रमुख नदियों का जल स्तर सामान्य से ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में असम के धुबरी, दरांग और कछार शामिल हैं। 40,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में इस वक्त रह रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार सर्वे कर रहे हैं। उनका कहना है बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। अभी असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री का कहना ये है कि बिजली तो 2 मिनट में बहाल की जा सकती है, लेकिन हर जगह पानी होने के कारण बिजली को काटा गया है। आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता है, वो तो स्विच से हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्टोर होने का बाद पानी है, पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है। सर इसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका मैन पावर की कमी भी है। मैन पावर क्या जरूरत है लाइन में इसमें वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही सरसा किया। लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए, जान जाने से भी हमारा कोई इश्यू नहीं है, तब तो अब 1 मिनट में इसको लगा सकता है। असम जैसे ही हाल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के भी हैं। हर राज्य में वहाँ की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मोर्चा संभाला हुआ है। असम राइफल्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कैंप तक लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़े जल स्तर की वजह से उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब बाढ़ पूर्वी भारत के राज्यों पर कहर बरपा रही है। तकरीबन हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कुछ रोज पहले जब दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही थी, तब उत्तर पूर्व भारत मूसलाधार बारिश की मार झेल रहा था। लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। असम की बाढ़ पर जानकारों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। नॉर्थ ईस्ट का रेनफॉल पूरा साल में कैसा रेनफॉल होता है, और दूसरी इसका कंपेयर हम कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में जो हम बेसिक मानसून, जो मेन मानसून सेंट्रल इंडिया में होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो छोटा जगह है भी, लेकिन इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा होते हैं, और उसका सीज़न भी बहुत बड़ा है। मई से सितंबर तक इधर बारिश काफ़ी होते हैं। इस वजह से इसका जो पानी है, इतना पानी हाउ वेयर इट विल गो, तो उसके लिए बेसिकली समथिंग हैज टू डिस्चार्ज दिस वाटर, एंड ब्रह्मपुत्र इज द रिवर विच डिस्चार्जेस दिस वाटर। तो ब्रह्मपुत्र का बहुत सारे 40 के ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र ये पानी लेके बे ऑफ बंगाल तक ले जाता है। तो इसी से इतना सारा पानी ब्रह्मपुत्र का लेवल बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली जब ब्रह्मपुत्र का लेवल आप देखते हैं या जुलाई में, सर वैसे ये जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो ग्राफ हमारे दर्शक स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि काली जो रेखा है वो सेंट्रल इंडिया की और लाल रेखा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ बारिश ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा समय के लिए भी होती है। अप्रैल से ही अच्छी खासी बारिश
नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो जाती है और मई तक की उतनी बारिश होती है जितनी सेंट्रल इंडिया में जून तक के आपको नहीं दिखती है या जुलाई तक के आसपास वहां पे आती है। तो भरपूर बारिश शुरू हो चुकी होती है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि तो अप्रैल से ही हमारे यहाँ जो बांध्स है, जो डैम्स है, डैम से पानी शुरू हो जाता है कलेक्ट करने के लिए। सो अप्रैल मई में इतना बारिश, कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, तब डैम अप्रैल में भी भर जाता है। तो इसीलिए डैम मैनेजमेंट इधर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको इसीलिए द अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट टेक्स प्लेस इन दिस प्लेस इज इम्पोर्टेंट। सो दैट इज़ एक बड़ा चीज़ है। तो और इसके लिए ही आप देखते हैं कि जुलाई में मैक्सिमम रेनफॉल होते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र का लेवल भी जुलाई में मैक्सिमम होगा। तो हमारा फ्लड का चांसेस, ब्रह्मपुत्र का फ्लड का चांसेस जुलाई अगस्त में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लेवल ऑलरेडी हाई है। उसके ऊपर जब एक बारिश का स्पेल आता है, देन दी वाटर कैनॉट बी कैरिड बाय दी ब्रह्मपुत्र, तो फिर फैल जाता है और फ्लड हो जाता है। जानकारों का कहना है कि हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ आती है। बाढ़ का आना हर साल तय है। लोगों को इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। रिड्यूस, उसका तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन वी मस्ट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स टू द पीपल। तो उसको कैसे करेंगे? दो चीज़ें कर सकते हैं हम। एक बात तो है कि उसको हम प्रेडिक्ट करें, फ्लड को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करें, 24 आवर्स to 48 आवर्स अहेड उसको हम प्रेडिक्ट करें। और मेरे ख्याल से ये हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी है हमारे हाथ में, मॉडल्स है, डाटा है, कंप्यूटर्स है, वी कैन प्रेडिक्ट। एंड इसको एक सिस्टम बनाना चाहिए जो कि हम बेसिन वाइड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, उसके अंदर इंटीग्रेटेड स्मॉल स्केल फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम ऑल्सो कैन बी एम्बेडेड ऑन दिस। तो उस दोनों को मिला के हम एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बना सकते हैं और उससे हम फोरकास्ट दे सकते हैं। 24 आवर्स अहेड हम फोरकास्ट दे दिया तो एक्यूरेट है तो पीपल को इवैक्यूएट कर सकते हैं और इवैक्यूएट करके उसको हम शेल्टर बनाना चाहिए। असम में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तबाही से क्या सीखती है ये देखना होगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।